गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माँ काली के ऊपर चर्चा करेंगे। माँ काली जो प्रथम महाविद्या मानी जाती है। काली शब्द से काल का भी परिचय होता है। काल यानी समय। काली शब्द काले रंग का भी परिचय होता है। काला यानी अंधेरा, डार्कनेस। सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ अंधेरा ही था, और फिर सब कुछ इसी अंधेरे से निकला। सारी सृष्टि, न जाने कितने ब्रह्मांड का जन्म इसी अंधेरे से हुआ। माँ काली जननी है जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, समय की रचना की। संपूर्ण काल इसी के अंदर है, संपूर्ण समय इसी के अंदर है। किसी जीव या किसी ब्रह्मांड का सृजन अंधेरे से ही होता है और विनाश भी अंधेरे में ही जाकर हो जाता है। सबको अपने अंदर समाहित कर लेने की क्षमता माँ काली में है। डार्कनेस, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल माँ काली का ही रूप है, जिसमें सारे नक्षत्र समा जाते हैं और समय भी उसी में समा जाता है। माँ काली के साधक का समय पर विशेष नियंत्रण हो जाता है, जिसे इस संसार में सबसे बलवान कहा जाता है। मैंने अपने जीवन में लंबा रिसर्च समय पर किया है कि समय आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, क्या समय को अपने अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। और इस पर रिसर्च करते हुए न जाने मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली जो हैरान कर देने वाली थी। और उस समय मैं माँ काली की भक्ति में ही डूबा हुआ था और आज भी डूबा हूँ। और समय पर अध्ययन करने की जो प्रेरणा मुझ में आई वो माँ काली से ही आई। माता का ही आशीर्वाद था कि कम समय में मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गया। माता ही काल है, माता ही समय है, माता ही अंत है, माता ही आरंभ है। माता का स्वरूप बहुत भयावह है, लेकिन जो भी माँ काली के भक्त रहे हैं, उपासक रहे हैं, उनका यही मानना है कि माता अत्यंत करुणामयी है, अत्यंत ममतामयी है। जिन्होंने एक बार उनके प्रेम को पा लिया, उनके लिए किसी और के प्रेम की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। भले ही माता दुष्टों के लिए अत्यंत क्रूर हैं, अत्यंत भयावह हैं, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य हैं। अपने साधकों के लिए, अपने भक्तों के लिए हर प्रकार से रक्षा के लिए तत्पर हैं। जिसने एक बार काली नाम का रसास्वादन कर लिया, वो हमेशा काली काली ही करता रह जाता है। कहा जाता है इस नाम में ही एक मद है, इस नाम में ही एक नशा है। रामकृष्ण परमहंस अगर रास्ते में किसी के मुंह से काली नाम सुन लेते थे, वे इतने भावविह्वल होकर आनंद में खो जाते थे कि वे वहीं रुक जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे, गिर जाते थे। फिर उनके शिष्य उन्हें वहां से उठाकर लेके जाते थे। इस काली नाम के नशे के आगे संसार का सारा नशा फेल है। काली महाविद्या हमें इस पूरे काल चक्र पर विजय दिलाती है। माँ काली के साधक, उनके कर्म, उनके पाप और पुण्य माँ काली के संरक्षण में हो जाते हैं। उनके लिए संसार के नियम लागू नहीं होते। फिर ये संसार उनके लिए एक लीला के समान हो जाता है। माँ अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुखों और भोगों से पूर्ण बनाती है, संपन्न बनाती है और अंत में मोक्ष भी देती है। 10 महाविद्याओं को 2 कुलों में बांटा गया है। एक काली कुल होता है और एक श्री कुल होता है। काली कुल में माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी होती है। और दूसरा श्री कुल में जिसकी अधिष्ठात्री माँ त्रिपुर सुंदरी होती है, उसमें माँ त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माता मातंगी, माता कमला होती है। काली कुल बहुत ही उग्र कुल माना जाता है, जिसकी अधिष्ठात्री माँ काली है, जिसमें कि माँ तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी काफी उग्र महाविद्या है, उग्र महाविद्या की श्रेणी में आती है। भले ही इन्हें उग्र की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन सभी माता अपने साधकों के लिए अत्यंत करुणामयी है।
काली के कई स्वरूप हैं। इनमें कुछ मुख्य स्वरूप हैं, जैसे दक्षिण काली, कृष्ण काली, भद्र काली, शमशान काली। कुछ माँ काली के अति गुप्त रूप हैं, जिनमें गुह्य काली, कामकला काली। इनकी साधना पद्धति को समाज से अति गुप्त रखा गया है, क्योंकि इनकी साधना कोई आम साधक नहीं कर सकता। अत्यंत विभत्स हैं, अत्यंत खतरनाक हैं। वामाचार का जो चरम होता है, वो सारी क्रियाएं कामकला काली की साधना में की जाती है। वो वाम मार्ग की देवी है, वाम मार्ग से ही संपन्न होती है उनकी साधना। और वे वाम मार्ग की अत्यंत भयानक काली के रूप हैं, जो कि सिर्फ बड़े तांत्रिकों के लिए ही है, जो आम साधक नहीं कर सकते। जिन काली माता की स्वरूप की उपासना आम जनमानस करते हैं, आम लोग करते हैं, वो दक्षिण काली, कृष्ण काली होती है। कलकत्ता में जो है वो दक्षिण काली है, जो कि अत्यंत सौम्य है, जिनका स्वरूप भी बहुत सुंदर और सौम्य है, जो माता खड़ग खप्पर, अभय मुद्रा और वड़ मुद्रा लिए हुए हैं, जिनका दाहिना पैर शिवजी के हृदय पे होता है। माता सुख, सौभाग्य और प्रेम का वरदान देने वाली है। उसी तरह कृष्ण काली होती है, जिन्हें भगवान कृष्ण का ही रूप कहा जाता है, जो कि अत्यंत सौम्य और सात्विक देवी है, जिनकी उपासना अत्यंत सात्विक तरीके से ही होती है। कोई वामाचार का प्रयोग नहीं होता, यहाँ तक कि साधक लहसुन प्याज से भी परहेज करते हैं। तो किस काली के रूप की उपासना किस तरह से करनी चाहिए, साधना कैसे होनी चाहिए, इसका सटीक ज्ञान एक साधक को अवश्य होना चाहिए, एक काली साधक को अवश्य होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी उल्टा पुल्टा करके वो अपना जीवन सत्यानाश कर सकते हैं। किस रूप को बलि लगता है, किस रूप में पंचमकार के द्वारा साधनाएं होती है, इसका ज्ञान होना चाहिए। शमशान काली की क्रिया शमशान में होती है, वो वामाचार की देवी है, जिनकी साधना से तांत्रिक शक्तियां हासिल होती है। आगे सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा होगी। काम कला काली की साधना ऐसे होती है कि अगर बताया जाए तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। साधना जगत के सारे ज्ञान, सारी धारणाओं को घुमाकर रख देगा कि ऐसे भी साधनाएं होती है। सारी चीजों पर आगे चर्चाएं होंगी। तो माँ काली अत्यंत विराट है, अत्यंत विराट इसका रूप है। कई रूप हैं, कई रूपों में इनकी साधनाएं होती है। साधक जिस रूप की उपासना करता है, उन्हें उसी रूप में वरदान प्राप्त होता है। और साधना मार्ग भी बहुत विशाल है। तो माँ काली में संपूर्णता है। अगर सिर्फ माँ काली को ही, इनकी ही साधना सफल कर ली जाए तो कुछ भी कमी नहीं रह जाती। ये पहली महाविद्या बहुत शक्तिशाली महाविद्या है, जिनकी की सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार से पूजा होती है। तो ये था माँ काली महाविद्या का एक छोटा सा परिचय। आगे और विस्तार से इन पर चर्चाएं होंगी, क्योंकि माँ काली के बारे में बताना सिर्फ एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आगे कुछ और चर्चाएं होंगी। आज के लिए इतना ही। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।